So welcome back everyone, and today we are going to continue the basic maths. Okay, so the first question for the day is this equation: if 1 by log under root BC ABC 1 plus 1 by log under root CA ABC plus 1 by log under root AB ABC, then we have to find its value. So just base change theorem, we will apply the formula of base change theorem. तो ये इक्वेशन बन जाता है log ऑफ ए बी सी ऑफ अंडर रूट बी सी प्लस log ऑफ ए बी सी अंडर रूट ए सी प्लस log ऑफ ए बी सी ऑफ अंडर रूट ए बी. ओके, सो एडिशन हो रहा है तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा log ऑफ बेस ए बी सी multiplied ABC into CA into BA. ओके, सो ये सब मल्टीप्लाई होगा तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम एक और तरीके से. सो ये बन जाएगा, ओके हाँ, ये बन जाएगा log ऑफ ए बी सी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. ओके, सो स्क्वायर एंड अंडर रूट कटेगा तो ये बचेगा log ऑफ ए बी सी. ओके, सो व्हाट इज इट इक्वल टू, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 के. ओके, सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, वो हो गया 1. देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे इज if log x log 18 root 2 plus root 8 is equals to 1 by 3. so हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ 1000x. ओके, नॉट x, इट्स 1000x. ओके, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ. log x log 18 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 8 इक्वल टू 1 by 3. log x को इधर लेके आ जाते हैं. ओके, सो log 18 रूट 2 प्लस, और रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम 2 रूट 2. ओके, इक्वल्स टू x की पावर 1 by 3. सो ये हो जाएगा log ऑफ 18 3 रूट 2 इक्वल्स टू x की पावर 1 by 3. ठीक, ओके. हाँ, सो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 3 रूट 2 का हम कर लेते हैं एक तरीके से स्क्वायर. क्या होगा, ये हो जाएगा 18. ओके, तो इसको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं कि जो रूट 3 है log ऑफ 18, इसको लिख देते हैं हम 18 का अंडर रूट. ओके, इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 by 3. सो ये हो जाता है अब 1 by 2 ऑफ log 18 इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 by 3. ओके, which in turns to 1 equals to 2x की पावर 1 by 3. ओके, सो हमारा x क्या बन जाता है, जो हमारा x बन जाता है वो जो है 1 by 3 इक्वल्स टू 1 by 2. ओके, 1 by 2. सो जिसकी वजह से हमारा जो x हो जाता है वो हो जाता है 1 by 8. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. लेकिन हमसे पूछा क्या है, 1000x. देयरफॉर 1 2 3 1000x इक्वल्स टू 1000 by 8. ओके, डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 2 ज़ा 4 250 एंड 125. तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 125. ओके, सो ऑप्शंस में जाते हैं. द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी. ओके, सो द थर्ड इक्वेशन फॉर द डे इज कि हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है इक्वेशन इसके. ओके, सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म. अंडर रूट ऑफ log 10 माइनस x इक्वल्स टू
log 10 ऑफ x, ओके। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को x लिख सकते हैं। सो लॉग का प्रॉपर्टीज तुम्हें याद ही होगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि माइनस एक्स को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, ओके। ऑफ कोर्स ये 0 से 1 पे वैल्यू अलग रखेगा, है ना, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी, बट वी डोंट हैव टू सी इट, वी हैव टू जस्ट कंसिडर दिस, ओके। सो एक्स को क्या होना पड़ेगा, मिनिममली कम से कम तो 0 से छोटा होना ही पड़ेगा, ओके। एक्स को 0 से छोटा होना पड़ेगा। सो इक्वेशन क्या बन जाता है, ये हो जाएगा। सो और बोथ साइड पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। सो हो जाएगा log स्क्वायर 10 ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू, ओके, इक्वल्स टू log ऑफ, सॉरी नॉट स्क्वायर, ये नहीं होगा स्क्वायर, हाँ, इक्वल्स टू log ऑफ स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, ओके। माइनस एक्स ये क्या कहाँ से आया, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर ऑफ अंडर रूट, ओके। सो ये किसकी, माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर के अंडर रूट, दोनों इक्वल ही होते हैं। सो डेट इज वाई हमने इसको कन्वर्ट करके इसमें लिख दिया है। सो द नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि हम इसको एक साइड लेके आ जाते हैं। सो log 10 स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ log 10 ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। सो log x को हम x रख लेते हैं, ओके। log x को हम t रख लेते हैं, लेट log ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। सो इक्वेशन हमारा क्या हो जाता है, टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल्स टू 0, टी कॉमन लेंगे, टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो इससे हमें क्या मिलता है, टी इक्वल्स टू 0 या फिर 1, ओके। फर्स्ट इज दिस। सो टी हमारा क्या था, जो हमारा टी था वो था log ऑफ बेस 10 माइनस एक्स। तो ये हो जाता है हमारा या तो 0 होगा या 1 होगा, जिससे मिलता है माइनस एक्स, हो जाएगा हमारा या तो 10 की पावर 0 या फिर 10 की पावर 1, जो कि हो जाता है माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल होगा, 1 या फिर 10 के। देयरफॉर जो हमारा x होगा या तो होगा -1 या फिर होगा ये -10, और दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है, तो हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है कि x को 0 से छोटा होना पड़ेगा। देयरफॉर हमें एग्जैक्टली 2 इक्वेशंस मिलते हैं, 2 सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो 2 सॉल्यूशंस, ओके। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, ओके, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay, so the last question for the day is the greatest integer less than or equals to the number log 15 base 2 into log 2 base 1 by 6 and log 1 by 6 base 3. Okay, so we have to solve it. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं, log e of 15 divided by log e of 2, ओके। लॉग की प्रॉपर्टी पता ही होगी, उसी से हम करेंगे। तो सेकेंड log 2 को हम लिखेंगे log e of 2 डिवाइडेड बाय log e of 1 by 6 इंटू log 1 by 6 विथ बेस 3 को हम लिखेंगे log e of 1 by 6 डिवाइडेड बाय log e of 2, no not 2, 3, नॉट 2, ये होगा 3, ओके 3, ओके। सो log 2 कटा, log 1 by 6 एंड log 1 by 6 कटा, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचा, लास्ट में हमारे पास बचा log e of 15 बाय log e of 3। सो 15 को हम लिख सकते हैं
log e of 3 into 5 divided by log e of 3. ओके, सो ये हो गया। तो log की प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में क्या होगी, ओपन होके एडिशन हो जाएगा। तो log 3 प्लस log 5 बाय log 3 डिवाइड करेंगे। ओके, सो डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है हमारा 1 प्लस log 5 विथ बेस 3। ओके, सो अब हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस log 3 विथ log 5 विथ बेस 3। ओके, सो हमें पहले ये याद ध्यान रखना कि log 3 ऑफ बेस 5 ये होता है ग्रेटर देन 1 लेकिन स्मॉलर देन 2। ओके, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 3 की पावर 1 होता है 3। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस 1 पॉइंट समथिंग क्या होगा, ये हो जाएगा 2। सो 2 इज आवर फाइनल आंसर। ओके, 2 इज आवर फाइनल आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ओके, सो आप तुम सबको किसी भी चैप्टर या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तुम मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। मैं उसके बारे में उसके लिए वीडियोस बना दूंगा। और अगर तुम सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी।